इस वीडियो को आपको बिल्कुल टाइम निकाल के देखिए। जब टाइम नहीं है तो इसको वॉच लिस्ट में सेव कर दीजिए और आराम से ईयरफोन लगा कर देखिए, क्योंकि इस चैप्टर से, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से, आपको निफ्ट 2021 में 2 क्वेश्चन, 20 में 2 क्वेश्चन, 19 में 2 क्वेश्चन और 18 में 1 क्वेश्चन पूछा था। देख सकते हैं किस तरह से ट्रेंड बना हुआ है। पहले 1 क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे आपको विद इन 40 सेकेंड सॉल्व होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। बट इसके लिए कुछ बेसिक है, वो बेसिक आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। वो बेसिक कुछ लोगों को पता होगा और नहीं पता है तो आपको बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आ भी जाएगी। बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे और 40 सेकेंड में ही सॉल्व करेंगे इसे। देखते हैं क्या बेसिक है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग देखेंगे कि सक्सेसिव होता है, एक सक्सेसिव डिक्रीज होता है, एक सक्सेसिव इंक्रीज होता है। तो इससे अभी ट्रेंड में है कि सक्सेसिव डिक्रीज यानी कि इसको डिस्काउंट बोलते हैं, इससे 1 क्वेश्चन, और इंक्रीज मतलब उसका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे 1 क्वेश्चन। ये दोनों मिलाकर के 2 क्वेश्चन होते हैं। जो 2 क्वेश्चन अभी ट्रेंड में आपको ये 21, 20 एंड 19 में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट यानी डिक्रीज वाली पोर्शन देखेंगे। और कभी भी इंक्रीज की बात आएगी तो आप समझिएगा उसका मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इंक्रीज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो पहले हम लोग सक्सेसिव डिक्रीज की देखेंगे, डिक्रीज वाली कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इसके लिए कुछ बेसिक बता रहा हूँ, वो बेसिक ही दोनों में यूज होगा। दोनों में यूज होगा। जिस मेथड से ये सॉल्व करेंगे उसी मेथड से ये भी सॉल्व करेंगे, मतलब दोनों में सेम मेथड फॉलो करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसी मेथड से सॉल्व होगा। तो एक मेथड से तो दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो क्या बेसिक है, कभी भी ऐसा परसेंटेज लिखा हुआ रहेगा, ऐसा परसेंटेज, तो इसको हम लोग 1/100 लिखेंगे। 1/100। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपका 10% है, तो 10% का मतलब रहेगा ऐसे, तो क्या लिखेंगे इसको 10 इंटू, और परसेंटेज को देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं 1/100, इसको 1/100 लिखेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/10, जो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे 20% है, 20% कैसे कन्वर्ट करेंगे 20 इंटू 1/100। अब इसी कॉन्सेप्ट का, ये जिससे ब्रेक कर रहा हूँ, इसी परसेंटेज का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे दोनों दोनों क्वेश्चन जो यहाँ पूछ रहा है। तो 25 जा 100, 1/5, ऐसे इसको ब्रेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है 12.5%। 12.5% को कैसे ब्रेक करते हैं हम लोग, देखिए 12 इंटू 2 करते हैं और 1 ये ऐड करते हैं, तो 12 इंटू 2 24 प्लस 1, ये हो जाएगा 25/2 इंटू इस परसेंटेज का मतलब, ये परसेंटेज जो दिख रहा है यहाँ पे इसका मतलब 1/100। इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग 25 4 जा 100, तो ये आ जाएगा 1/8, तो जो मैं यहाँ 1/8 लिख रखा हूँ। तो ऐसे बेसिक ये चीज़ कुछ लोगों को आता होगा, काफ़ी लोगों को आता होगा, नहीं आता होगा तो आपको समझ आ गई होगी। यही बेसिक का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 10%, 20%, 1/5, 40%, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कट करेंगे, 2 2 जा 2 5 जा, ये 2/5 आ जाएगा। ये बताया आपको। उसी तरह 16 इंटू 3, 48 प्लस 2, 50/3, और इस परसेंटेज का मतलब 1/100। इसको कट करेंगे 2 बार में, 2 टाइम्स, 3 इंटू 2 6, 1/6 आ जाएगा। इस तरह से हमने इसे कैलकुलेट किया है, आप लोग समझ में आ गया। इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं 3 चैप्टर सॉल्व करूंगा। एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से ये वाली चीज़ जहाँ 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी कॉन्सेप्ट पे। उसके बाद एक परसेंटेज चैप्टर है, उस चैप्टर को भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में, यानी कि एक कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग 6 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं निफ्ट में। और एनआईडी में भी 2 से 3 क्वेश्चन इस तीन तीन चैप्टर मिला के सॉल्व होगा। यूसीट में भी इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा। यूसीट में भी यही यूज करेंगे। बी आर्किटेक्चर का भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। एनी अदर एग्जाम, कोई भी एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से होगा और 40 सेकेंड के अंदर होगा। तो कैसे करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें और है, छोटा सा बेसिक है, 1 मिनट का बेसिक है, वो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो देखिए 10% है, 10% को हम लोग कैलकुलेट किया था 1/10 लिखते हैं, तो यहाँ मैंने 1/10 लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर जो दिख रहा है ना, इसको हमेशा ओरिजिनल वैल्यू एज्यूम करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू कहने का मतलब मुझे कुछ भी एज्यूम करना रहेगा, कुछ भी एज्यूम करना रहेगा तो डिनोमिनेटर को ही एज्यूम करेंगे। हम लोग का हैबिट क्या है कि समथिंग एक्स एज्यूम करने का, वाई एज्यूम करने का,
तो ऐसा कुछ एज्यूम हम लोग नहीं करेंगे, एक्स वाई एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एज्यूम करने से इक्वेशन बन जाएगा जिसको सॉल्व करने आपको टाइम लग सकता है। तो ऐसा एज्यूम नहीं करेंगे। कुछ भी एज्यूम करना रहेगा तो डिनोमिनेटर को ही एज्यूम करेंगे। मान लिया मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि किसी चीज़ के प्राइस में किसी आर्टिकल का प्राइस जो है 10% डिक्रीज हो गया सपोज। 10% क्या होता है 1/10। ये कैसे आता है मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बताया आपको। तो देखिए, तो किसी आर्टिकल का प्राइस 10% डिक्रीज हुआ है तो आर्टिकल का प्राइस हमें क्या लेना है 10। हमें एज्यूम करना है 10 यूनिट, 10 रुपीज नहीं 10 यूनिट। क्यों? क्योंकि ये जो परसेंटेज होता है ये परसेंटेज यूनिलेस क्वांटिटी होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो हमें 10 यूनिट एज्यूम करना होता है। और न्यूमरेटर जो होता है ये डिक्रीज या इंक्रीज्ड वैल्यू होता है, डिक्रीज या इंक्रीज्ड वैल्यू होता है, इंक्रीज्ड वैल्यू होता है ये वैल्यू। तो यहाँ पे डिक्रीज है ना, यहाँ पे देखिए सिंबल क्या लिख रखा है यहाँ पे डिक्रीज। तो ये 1 जो है डिक्रीज्ड वैल्यू, यानी कि किसी आर्टिकल का प्राइस 10 है और 1 क्या हुआ, ये 1 जो हुआ डिक्रीज हुआ, तो आर्टिकल का प्राइस 10 यूनिट से 9 यूनिट हो गया। यानी पहले 10 यूनिट में आर्टिकल मिल रहा था आपको, अब 9 यूनिट में मिल रहा है। ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 37.5% इंक्रीज हुआ, तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो 3/8 आया। कैसे ब्रेक करेंगे? 37 इंटू 2 74 प्लस 1 75/2 इंटू इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो 25 3 जा 25 4 जा, ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 3/8, जो मैं यहाँ पे 3/8 लिख रखा है यहाँ पे आर्टिकल का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो ओरिजिनल प्राइस क्या एज्यूम करोगे 8। तो आपको लिखना है ओरिजिनल प्राइस 8 है, यानी कि माइंड में रखना है 8 यूनिट। और ये 3 क्या हुआ इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारा इंक्रीज है तो 3 क्या हो गया इंक्रीज्ड वैल्यू हो गया। तो आर्टिकल का प्राइस 8 था यानी कि 8 यूनिट था, 3 इंक्रीज हुआ तो 8 टू क्या हो जाएगा 11 यूनिट। माइंड में रखना है, यूनिट को माइंड में रखना है। ये पहले 8 यूनिट प्राइस था, अब 11 यूनिट हो गया। तो यही बेसिक था, इसी बेसिक का यूज करके हम लोग ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने बताया। ये यहाँ से एक क्वेश्चन, ऊपर डिक्रीज या डिस्काउंट से एक क्वेश्चन और कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन पूछता है। तो यही बेसिक का यूज करके ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। पहले एक क्वेश्चन आपको बेसिक बता देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद डायरेक्ट आपको पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए क्वेश्चन से यहाँ पे है, फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी आर्टिकल के प्राइस में 10% एंड 20% का डिस्काउंट मिला है, या डिक्रीज का मतलब डिस्काउंट। तो आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है, डिस्काउंट का मतलब डिक्रीज, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। तो आपको क्या करना है, हमने बताया है पहले 10% क्या होता है 1/10, आपको स्टार्टिंग में सॉल्व करने के लिए बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। उसी तरह 20% क्या करेंगे 20 इंटू 1/100, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/5, तो मैंने वहाँ 1/5 लिख दिया। अब यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या जूम करेंगे 10, और 1 क्या हो गया डिक्रीज्ड वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ डिक्रीज का सिंबल है, डिस्काउंट है। तो ओरिजिनल प्राइस 10 है, 1 डिक्रीज हुआ तो 10 टू क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ ओरिजिनल प्राइस 5 है और 1 डिक्रीज हुआ, यहाँ डिक्रीज का सिंबल है। तो ओरिजिनल प्राइस 5, 1 डिक्रीज हुआ तो 5 टू क्या हो जाएगा 4, ये लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए ये ओरिजिनल प्राइस था 10 और 5, तो यहाँ ओरिजिनल प्राइस ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 50। 50 मेरा क्या हो गया ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे तो ओरिजिनल प्राइस आएगा। ये डिस्काउंट प्राइस है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्काउंट प्राइस क्या आएगा 37। तो आपको ये सोचना है अब कि किसी आर्टिकल का प्राइस 50 यूनिट था और वो आपको 36 में दे रहा है, मतलब कितने का डिस्काउंट दिया 14 का डिस्काउंट दिया। या निगेटिव साइन दिखा रहा है सिर्फ डिस्काउंट को, निगेटिव सिंबल यहाँ दिखा रहा है डिस्काउंट को। यानी अब सोचना है 14 का डिस्काउंट दिया कितने पे, ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल हमेशा 50 होता है। तो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर में यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे इंटू 100 क्यों परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ रहा है परसेंटेज में। तो ये 50 2 जा 100, 14 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 28%। यानी कि दोनों को मिला करके आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट 28% आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं
एक बार समझ जाइए तो इसको करने में आपको 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, इतना करने में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा कि 10% का प्राइस इंक्रीज हुआ और 20% का, 2 बार प्राइस इंक्रीज हुआ, तो इक्विवेलेंट इंक्रीज बताओ। यहाँ पे पूछेगा इक्विवेलेंट इंक्रीज बताओ, इक्विवेलेंट कितना इंक्रीज हुआ, क्योंकि दोनों बार प्राइस इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज पूछेगा आपसे। तो देखिए यहाँ पे 10% क्या लिखेंगे 1/10, 20% क्या लिखेंगे 1/5। यहाँ ओरिजिनल प्राइस 10 था, यहाँ इंक्रीज यानी कि 1 इंक्रीज हुआ। 10 प्राइस था 1 इंक्रीज हुआ, 10 टू क्या हो जाएगा 11। यहाँ 5 प्राइस था 1 इंक्रीज हुआ, यहाँ इंक्रीज का सिंबल है, तो 5 टू क्या हो जाएगा 6। 5 प्राइस था 1 इंक्रीज हुआ, तो 5 टू 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए आप सिंप्लिसिटी के लिए आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, कहीं पे भी अपोजिट वाले को काट सकते हैं, 2 5 जा 2 3 जा, अपोजिट वाले को सिर्फ डायगोनली अपोजिट वाले को काट सकते हैं, या तो ऐसे डायगोनली या ऐसे डायगोनली काट दीजिए तब भी आंसर आएगा, नहीं काटेंगे तब भी आंसर आएगा। तो यहाँ 5 × 5 मल्टीप्लाई किया तो 25, 11 × 3 मल्टीप्लाई किया 33, यानी 25 का प्राइस, 25 का आर्टिकल था, आपको 33 में दे रहा है, यानी 33 यानी कि प्राइस इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ 8 इंक्रीज हुआ। देखिए 8 इंक्रीज हुआ कितने पे, ओरिजिनल कितना था 25, 25 पे, तो 100 पे कितना, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 25 4 जा, तो दोनों मिलाकर 8 × 4 32% आपका आंसर आ गया, यानी कि दोनों को मिलाकर के 32% आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए किसी का माइंड होगा सर बिना कैल क्रॉस कट कट किए हुए, ये कट किए हुए सॉल्व करके बताओ। देखिए इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 50, इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 66, 66 आ गया। देखिए ओरिजिनल प्राइस 50 है और 66 में आपको मिल रहा है, मतलब प्राइस इंक्रीज हो गया। कितना प्राइस इंक्रीज हो गया 16। तो आपको क्या सोचना है 16 प्राइस इंक्रीज हुआ कितने पे, ओरिजिनल कितना है 50, तो 50 लिखना है इंटू 100, यानी कि 52 जा 100, यानी 6 × 32% आपका आंसर आ गया। देख सकते हैं दोनों तरीके से आपका सेम आंसर आ रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट अब देखते हैं 2021 का डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2021 में निफ्ट में क्या पूछा था, 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके यहाँ दिखा रहा हूँ। पेपर में क्या पूछे थे आप देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा था, 2021 निफ्ट के पेपर। तो देखिए सिंगल डिस्काउंट पूछ रहा है, व्हाट इज सिंगल डिस्काउंट, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब डिक्रीज 12% एंड 20%। 12% को पहले सॉल्व करते हैं, 12 इंटू परसेंटेज का मतलब 1/100, ये 4 3 जा 4 से 25, तो क्या आ जाएगा 3/25, और ये 20% क्या हो जाएगा 1/5, आपको पहले ही बताया था। अब क्या करेंगे, यहाँ डिस्काउंट है मतलब डिक्रीज, तो ओरिजिनल प्राइस 25 है, 3 का डिस्काउंट मिला, यानी 25 से क्या हो जाएगा 25 से हो जाएगा 22। यहाँ प्राइस 5 है, 1 का डिस्काउंट मिला, तो 5 टू क्या हो जाएगा 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 125 हो जाएगा और ये हो जाएगा 88। तो देखिए 125 का आर्टिकल आपको 88 में दे रहा है, मतलब कितने का डिस्काउंट दिया, 125 में से 88 माइनस करेंगे आपको तो 37 आएगा। 37 का डिस्काउंट दिया कितने पे, ओरिजिनल देखिए ओरिजिनल कितना है यहाँ पे 125, तो ओरिजिनल 125 इंटू 100 करेंगे, कट करेंगे 25 5 जा 25 4 जा, 37 इंटू 4 कीजिए, 7 4 जा 28, 8 4 3 जा 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 14, 148/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉइंट में आंसर नहीं आया, ऑप्शन देख सकते हैं किस तरह से ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो आप कैसे कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको क्या करना है 148 में 5 से डिवाइड करना है, ऐसे 5 3 जा 5 3 बार बने 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 टाइम्स में 10, ये 4 8 5 9 जा 45, रिमाइंडर आएगा 3, यानी कि पहले लिखते हैं कोसेंट, फिर रिमाइंडर 3, जिससे डिवाइड करते हो वो नीचे में, ये परसेंटेज आपका आंसर हो गया। देख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे हम लोगों ने कन्वर्ट किया, ये आपका फोर्थ वाली ऑप्शन था। तो इसको सॉल्व करने ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से होगा। अब फार्मूला नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फार्मूला इतने सारे हैं कि कितने चैप्टर का फार्मूला आप याद करेंगे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके सब चैप्टर सॉल्व करूंगा, यही परसेंटेज का यूज करके।
अब ये तो था 2021 का। अब 2020 में क्या पूछा था वो भी देख लेते हैं अभी हम। यहाँ सर 2020 में पूछा था, इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करके बताओ। अभी देखते हैं 2021 में भी एक क्वेश्चन पूछा था, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारा यहाँ लिख रखा है, अपलोड कर रखा है। ये 2020 का था, ये 2020 में पूछा था। तो देखिए क्या है, 10%, 1/10 होता है 5%। 5 इंटू 1/100 करोगे आप तो ये 20 टाइम्स में, यानी कि 1/20 हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे, प्राइस 10 था, देखिए यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट है, डिस्काउंट मतलब डिक्रीज होता है। तो 10 प्राइस ओरिजिनल है, 1 डिस्काउंट हुआ यानी डिक्रीज हुआ, तो प्राइस 10 टू क्या हो जाएगा 9। यहाँ ओरिजिनल प्राइस 20 है, 1 डिस्काउंट हुआ तो 20 से क्या मिलेगा, कितने में मिलेगा 19 में। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 200 और ये 19 इंटू 9 क्या हो जाएगा 171। यानी 200 का आर्टिकल आपको 171 में मिल रहा है, मतलब कितने का डिस्काउंट मिला, 200 माइनस 171, 29 का। तो आपको क्या करना है, 29 का डिस्काउंट मिला कितने पे, ओरिजिनल कितना है 200। नीचे में डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल ही लिखना है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है वो लिखना है, इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये कट करोगे तो ये यहाँ देखिए ऑप्शन पॉइंट में है, पॉइंट में 29/2, 29/2 14.5% आपका आंसर जो यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर हो गया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व हो रहा है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिए, एक क्वेश्चन हमने बता दिया आपको, फिक्स हो गया एग्जाम में, नेक्स्ट ईयर आएगा आप जरूर सॉल्व करेंगे। अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे कैसे सॉल्व होगा। आपने तो हमने तो बता दिया डिस्काउंट वाले क्वेश्चन ऐसे होता है, ये वाले पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। अब इस वाले पोर्शन पे आते हैं, इस वाले पोर्शन थोड़ा सा अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या होता है इसमें। क्या आपको एज्यूम करना होता है, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, इंक्रीज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इंक्रीज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दो वैल्यू इंक्रीज है ना, दो वैल्यू इंक्रीज है ना, तो आपको यहाँ देखिए 10 ओरिजिनल प्राइस था, 1 इंक्रीज हुआ तो 10 to 11। यहाँ 5 ओरिजिनल प्राइस था, 1 इंक्रीज हुआ 5 to 6। तो इंक्रीज वाला ये मल्टीप्लाई कीजिए 50, ये 66। तो अब देखिए इंक्रीज वाला कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो आप इस ओरिजिनल प्राइस को हम लोग एज्यूम करते हैं कि ओरिजिनल प्राइस को प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, और ये जो फाइनल वैल्यू होता है ये इसको अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट। और दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो 16 है, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई। सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोलेंगे हम लोग दोनों के बीच के डिफरेंस को। यही देखिए उस सेम मेथड से हम लोग हमने बताया आपको, वही एक मेथड सॉल्व, एक मेथड सीखने से आपको दो क्वेश्चन हो रहे हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। एक क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, नोटबुक में पी क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, और एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिर हम लोग आ जाएंगे, बिल्कुल कुछ चीज़ें कैलकुलेशन माइंड में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने यहाँ पूरा डिटेल लिख रखा है, इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कैसे सॉर्ट करना है वही मैं बताऊंगा। देखिए ये डेटा तो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी निकालना है, क्या आंसर आएगा। रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और अमाउंट दिया हुआ है रुपीज में। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इधर एक न एक चीज़ कुछ ना कुछ रुपीज में दिया रहेगा। अब देखिए इतना तरह से परसेंटेज हमने पढ़ा है, तो 10% क्या होता है 1/10। तो हमें 10 को क्या रिज्यूम करना है, ओरिजिनल प्राइस। तो हमने 10 ओरिजिनल प्राइस रिज्यूम किया। और देखिए यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो ये जो होगा इंक्रीज्ड वैल्यू होता है, हमने बताया था कम इंक्रीज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10 ओरिजिनल प्राइस हुआ, 1 इंक्रीज हुआ, तो 10 टू क्या हो जाएगा 11। टाइम देखिए 2 साल है, 2 ईयर है, 2 ईयर है टाइम। तो आपको एक बार और लिखना है 10 to 11। अगर टाइम यहाँ 3 ईयर्स रहेगा तो एक बार और लिखना है 10 to 11। 3 ईयर्स वाला इसके बाद देखेंगे, पहले 2 ईयर्स वाले हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए अब क्या करना है, ये ओरिजिनल प्राइस को मल्टीप्लाई करना है 100 और ये 121। अब देखिए ये हमारा P हो गया, लेफ्ट साइड जो 100 दिख रहा है ये हमारा P हो गया, ये अमाउंट हो गया। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब ये रुपीज में आंसर नहीं आया,
क्योंकि हमने परसेंटेज को पकड़ के सॉल्व किया है, परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता है। तो हमें ये जो पी जो 100 आया है, 100 यूनिट आया है, अमाउंट जो है 121, ये 121 यूनिट आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट 21 यूनिट आया है। यूनिट ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने परसेंटेज को पकड़ करके सॉल्व किया है, इसको लेकर के सॉल्व किया है। तो अब देखिए इस यूनिट को, यहाँ पे जो यूनिट दिख रहा है, इसको यूनिट को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए इधर एक न एक चीज़ रुपीज में दिया रहेगा। क्या दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है 2420 रुपीज। तो आपका अमाउंट क्या आया है, 121 यूनिट। तो हमने यहाँ लिख रखा है कि 121 यूनिट इक्वल टू कितना होगा, 2420। क्यों, क्योंकि ए भी अमाउंट है, ये यूनिट में है, और यहाँ पे अमाउंट 2420 ए भी यूनिट में दिया हुआ है। तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में इक्वल, क्योंकि दोनों अमाउंट है हमारा। तो 121 यूनिट इक्वल टू 2420 रुपीज़। तो 1 यूनिट कितना हो गया, इसमें 121 से डिवाइड कर देंगे तो 20 रुपीज़ आ गया। तो 1 यूनिट 20 रुपीज़ आ गया। तो कुछ भी निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना है, पी ना। तो पी कितना है, 100। तो पी कितना हो जाएगा, 100 इंटू 20। क्यों, क्योंकि 100 यूनिट है, एक यूनिट का प्राइस आ चुका है मेरा 20 रुपीज़। तो 100 यूनिट कितना होगा, 100 इंटू 20। हमारा आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 21 यूनिट, एक यूनिट 20, तो 21 यूनिट 20 इंटू 21, ये हो जाएगा 420 रुपीज़। तो हमारा देखिए दोनों चीज़ निकल गया। तो सिर्फ हमें करना क्या है, ये कैलकुलेट करना है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आपका दिया रहेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डेटा को लिखिए नहीं, सिर्फ परसेंटेज को पकड़िए, इसको ऐसे सॉल्व कीजिए और ये कर डालिए। इसको करने में 10 सेकंड लगेगा, इसको 10 सेकंड, 20 सेकंड में, अगला 20 सेकंड में आंसर निकाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं सेम मेथड से कैसे सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन थर्ड ईयर वाले देखते हैं। थर्ड नहीं, एक क्वेश्चन और सेकंड ईयर का देख लेते हैं, फिर थर्ड ईयर का आ जाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या निकालना, अमाउंट निकालना है, पी निकालना है, रेट दिया हुआ है 16 2/3%। तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं, पहले ही आपको बताया था आप कैसे करना है, एक बार और बता देता हूँ। 16 इंटू 3 48 प्लस 2 48, 8 प्लस 2 50, 50/3 इंटू परसेंटेज का मतलब 1/100। तो 52 जा क्या करेंगे 100, क्या आ जाएगा 1/6। तो 6 हमने यहाँ पे लिख रखा है, 1/6 डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए बता दिया। तो 6 ओरिजिनल प्राइस है, 1 इंक्रीज हुआ क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंक्रीज होता है। तो 6 to 7 हो गया, 6 ओरिजिनल प्राइस, 1 इंक्रीज हुआ, तो 6 to 7 टाइम 2 ईयर है। तो फिर 6 to 7 इसको मल्टीप्लाई किए 36, ये पी हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 49, ये क्या हो जाएगा अमाउंट, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 13, ये क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए ये यूनिट में आया है, यहाँ पे जो आया है पी अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये यूनिट में आया है। तो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 780 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ मेरा क्या आया है 13 यूनिट इक्वल टू 780। तो एक यूनिट कितना होगा, 780 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 60 रुपीज़। तो एक यूनिट हमारा 60 रुपीज़ आ गया। तो क्या निकालना है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, पी पी कितना है मेरा 36 यूनिट। तो आंसर क्या होगा 36 इंटू 60, एक यूनिट की प्राइस 60 है, इतना मल्टीप्लाई करके आंसर हो जाएगा। अमाउंट कितना है मेरा 49, तो ये क्या हो जाएगा 49 इंटू 60, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन में होगा। तो देख सकते हैं किस तरह से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया, बिल्कुल 40 सेकेंड हुआ। एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज करके आप डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आपको फिर से समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे 14 नंबर देखिए 3 इयर्स का है। 3 इयर्स का कैसे करेंगे, तो यहाँ पी निकालना है, रेट दिया हुआ 10%, तो 1/10। तो यहाँ टाइम 3 इयर्स है ना, तो ओरिजिनल प्राइस 10 है, 1 इंक्रीज हुआ, क्या करेंगे 10 to 11। फिर 3 साल है, 3 इयर्स है, तो 10 to 11, 10 to 11 3 टाइम्स लिखना है। अब ये क्या हो जाएगा 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो 1331 आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, होप करने आता होगा सबको। अब ये मेरा क्या हो गया पी, ये हो गया अमाउंट, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 331 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे ये 331 यूनिट में सारे अमाउंट पी और कंपाउंड इंटरेस्ट सारे यूनिट में आया है। अब देखिए रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए इधर देखिए क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है रुपीज में 6620।
हमारा 331 यूनिट आया है यहाँ पे, ये किसके इक्वल हो जाएगा 6620, क्योंकि दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज में हो गया, तो 1 यूनिट हो गया हमारा 6620 अपॉन 331। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 रुपीज़ आ जाएगा, 20 रुपीज़। तो हमारा 1 यूनिट 20 रुपीज़ आ गया, तो हमें निकालना है क्या पी, तो पी कितना है 1000 यूनिट। तो 1 यूनिट का प्राइस पता है 20, तो 1000 × 20 क्या आ जाएगा 20,000 हमारा पी आ जाएगा। अब क्या निकालना है इसमें, अब कुछ और नहीं, अमाउंट पूछता तो 1331, और मान लीजिए अमाउंट पूछता तो अमाउंट कितना है 1331 यूनिट इंटू क्या करते 20, यानी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हो गया, आपके ऑप्शन में होगा। तो देख सकते हैं किस तरह से हम लोग का ये सॉल्व हुआ। तब हम लोग देखते हैं पेपर में क्या पूछा था, पास्ट ईयर पेपर में देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस पूछे थे। कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको पास्ट ईयर के पेपर में है, देखिए यहाँ पे देखिए ये 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में क्या दे रखा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए रेट दे रखा है 20%, तो 20% कितना होता है 1/5। देखिए ये क्या दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, और टाइम देखिए कितना है 3 इयर्स। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस 5 है, 1 इंक्रीज हुआ तो क्या लिखेंगे 526, 526, 526, 3 बार क्यों, टाइम 3 इयर्स है। अब देखिए ये 125 पी हो गया और ये 216 अमाउंट हो गया, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस देखिए कितना है 91, ये आ गया हमारा क्या यूनिट में। अब देखिए रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, इतना रुपीज दिया हुआ है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया 91 यूनिट, बट दिया हुआ है 728 रुपीज। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 728 में 91 से, तो आपका 8 रुपीज आएगा। 1 यूनिट 8 रुपीज आएगा, तो हमें निकालना क्या है व्हाट शैल बी द सम, सम मतलब पी निकालना है। तो पी देखिए यहाँ पे कितना है 125, पी हमारा 125 क्या है यूनिट है, तो 1 यूनिट आ गया हमारा कितना 8 रुपीज। तो पी निकाले वो कैसे, पी हमारा हो जाएगा 125 × 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 रुपीज आपका आंसर हो गया, जो देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन है। अब इसके आगे आपको और एडवांस लेवल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इससे थोड़ा सा और अच्छा, और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछता है, जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, फिर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं मिस होगा इस चैप्टर से। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग इसके एडवांस लेवल करते हैं। किसी तरह कोई दिक्कत हो, किसी को कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में, अभी तक जितने बताया कॉन्सेप्ट में, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। थैंक यू देखने के लिए।